नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। लोकसभा चुनाव 2024 में विजय पताका फहराने के सारे दांवपेच सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिए। उम्मीदवारों की घोषणाओं के साथ दूसरे खेमे में जिताऊ उम्मीदवारों के लिए कैसे सेंधमारी की जाए, इसकी भी गोटियां सेट की जा रही है। इस सब के बीच हरियाणा 2019 में अजयी रही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी है। इस लिस्ट में जिनके नाम गए हैं, सभी की धड़कनें भी तेज है, क्योंकि इस संभावनाओं से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी हाईकमान मौजूदा सांसदों के टिकट पर भी कैंची चला दे और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दे। चलिए आपको बताते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी के वो कौन कौन संभावित चेहरे हैं जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है। रोहतक लोकसभा सीट से 3 दावेदारों के नामों का पैनल भाजपा हाईकमान के पास पहुंचा है, जिसमें मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और इसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ के नाम शामिल है। रोहतक में मौजूद बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर से बाबा का नाता है। आपको बता दें, तिजारा से नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। बाबा बालकनाथ ने अपना पहला चुनाव भाजपा से साल 2019 में अलवर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं अलवर के पूर्व राज परिवार के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। चलिए अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत लोकसभा से रमेश कौशिक, मोहन बड़ोली और राजीव जैन, इनके नाम हाईकमान को गए हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से ये 3 दावेदारों के नाम भाजपा के पैनल में हाईकमान के पास पहुंचे हैं। मौजूदा सांसद रमेश कौशिक के अलावा राई के विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली और सीएम के पूर्व राजनीतिक सलाहकार राजीव जैन के नाम पैनल में शामिल है। मोहनलाल बड़ोली भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में भी प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्यरत थे और अब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में भी प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार राजीव जैन की धर्मपत्नी कविता जैन सोनीपत से विधायक रह चुकी है और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में शहरी निकाय एवं महिला व बाल विकास मंत्री थी। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के नाम पर चर्चा है। फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए 2 सदस्यों के नामों का पैनल हाईकमान के पास पहुंचा है। मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम पैनल में शामिल है, जबकि उनके साथ हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल का नाम भी पैनल में भेजा गया है। विपुल गोयल को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की टीम में विपुल गोयल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद का दायित्व संभाल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा की। गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत, सुधा यादव और भूपेंद्र यादव के नाम पैनल में गए हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का नाम सबसे ऊपर है। यहां से 3 दावेदारों का नाम पैनल में गया है। राव इंद्रजीत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बुलावे पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स की आधारशिला रखी थी और विकसित भारत विकसित हरियाणा नाम से रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम भी गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए पैनल में शामिल है। डॉक्टर सुधा यादव भाजपा की संसदीय समिति की सदस्य भी है, जबकि भूपेंद्र यादव के राजस्थान और हरियाणा कनेक्शन के चलते उन्हें मजबूत माना जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत का टिकट कटना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए भूपेंद्र यादव और सुधा यादव के नाम भिवानी लोकसभा में भी भेजे गए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 3 दावेदारों के नाम भाजपा के पैनल में पहुंचे हैं। मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम दूसरे नंबर पर है। अगर भाजपा चौधरी धर्मवीर सिंह का टिकट बदलती है तो भूपेंद्र यादव की सबसे प्रबल दावेदारी है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव के नाम भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए पैनल में गए हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है कि हो सकता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी इस बार मौजूदा सांसद को टिकट ना दे। चलिए अब बात करते हैं अंबाला।
अंबाला लोकसभा में बंतो कटारिया, कृष्ण बेदी और अमर सिंह के नाम पैनल में गए हैं। अंबाला लोकसभा सीट से 3 दावेदारों के ये नाम शामिल किए गए। भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था, इसलिए उनकी जगह पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया का नाम पैनल में सबसे ऊपर है। बंतो कटारिया के साथ सीएम के पूर्व राजनीतिक सचिव और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है। कृष्ण कुमार बेदी शाहबाद से विधायक रहकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। आरएसएस नेता अमर सिंह का नाम भी अंबाला के पैनल में शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो यहां से सिर्फ नायब सिंह सैनी का नाम गया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सिंगल नाम मौजूदा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पैनल में गया। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति के कुछ सदस्यों ने पैनल में दूसरा और तीसरा नाम भी शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन सर्वसम्मति से सहमति बनी कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते नायब सिंह सैनी का सिंगल नाम भाजपा के पैनल में भेजा जाए। यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से बात करें तो नायब सिंह सैनी के सामने फिलहाल अभी कोई दावेदारी नहीं है। करनाल की बात करें तो करनाल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संजय भाटिया और प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी वेदपाल एडवोकेट के 2 नाम भाजपा के पैनल में हाईकमान के पास पहुंचे हैं। संजय भाटिया और वेदपाल एडवोकेट दोनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चहेते बताए जाते हैं। वेदपाल एडवोकेट निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की टीम में प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्यरत भी रह चुके हैं, जबकि नायब सिंह सैनी की टीम में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वेदपाल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। चलिए आपको अब बताते हैं हिसार लोकसभा की स्थिति। हिसार में ब्रजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के नाम शामिल किए गए। हिसार लोकसभा सीट से वैसे 4 संभावित दावेदारों के नाम पैनल में भेजे गए हैं, लेकिन इनमें से 3 जो नाम हैं वो बेहद मजबूत बताए जाते हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नाम पैनल में हाईकमान के पास पहुंचे हैं। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। राजस्थान के चुनाव में कुलदीप ने पार्टी की मदद की। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से भाजपा के विधायक है, जबकि कैप्टन अभिमन्यु भाजपा में कई अहम पदों पर पार्टी को सेवाएं दे चुके हैं। चलिए अब सिरसा लोकसभा की बात करते हैं। सिरसा में सुनीता दुग्गल, अशोक तंवर और रविंद्र बलियाला के नाम शामिल किए गए। सिरसा लोकसभा सीट से 3 संभावित दावेदारों का नाम पैनल भाजपा की ओर से हाईकमान को भेजा गया है। मौजूदा भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के नाम के साथ ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर का नाम सिरसा के पैनल में शामिल है। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सिरसा से एक सिख दावेदार का नाम पैनल में शामिल करने के सुझाव पर अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंदर सिंह बालियान का नाम पैनल में जोड़ा गया है। तो ये थी हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा के उन नामों की लिस्ट जो हरियाणा भाजपा ने हाईकमान को भेजी है। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा लिस्ट जारी करती है इनमें से किसकी लॉटरी लगती है और किसके हाथ निराशा लगेगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।